ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 19 से 25 अगस्त 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। मन के कारक होते हैं चंद्रमा, और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए चंद्रमा का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि चंद्रमा की मूवमेंट से आपके जीवन पर क्या प्रभाव अच्छा या बुरा पड़ सकता है। क्या अच्छा हो सकता है उसका लाभ उठाया जाए, क्या बुरा हो सकता है उससे बचा जा सके। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और अगर देखें तो इस हफ्ते वो आपके 12वें घर से दूसरे घर तक का सफ़र तय करेंगे। तो यदि आपकी लग्न राशि मीन है या आपकी चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप बोले मेरी लग्न राशि मीन है तो अलग राशिफल बने, चंद्र राशि मीन है तो अलग राशिफल बने। वो नहीं हो सकता। जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पे हमेशा से मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा सेकंड ऑप्शन चंद्र राशि। कुछ उपाय हमेशा की तरह बताऊंगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा 19 तारीख को आपके 12वें घर में आ जाएंगे शाम के 7 बजे, और 21 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष तो नहीं माना जाता। अब यहाँ पर क्या है, वो 12वें घर के स्वामी के साथ है यानी कि शनि देव के साथ, और शनि क्या है वो आपके लाभेश भी हैं, और शनि 12वें घर में बैठे हैं यानी कि विदेश से लाभ। क्यों? क्योंकि पहला तो लाभेश है शनि, चंद्रमा एक्टिव करते हैं, विदेश के स्थान को एक्टिव कर दिया। और चंद्रमा पंचमेश भी है यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी, तो बाहर से पैसा आएगा, बाहर से पैसे कमाने के आइडियाज़ आएंगे। वैसे भी क्योंकि पंचमेश और लाभेश का योग हो रहा है, तो मनी मेकिंग एबिलिटी और मनी मेकिंग माइंड दोनों ही एक्टिवेट हो जाएगा। 12वां घर है तो हिडन इनकम है आपकी, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन चंद्रमा शनि यानी कि विष दोष, और मानसिक रूप से ये थोड़ा सा कष्टकारी समय रहेगा। चिंताएं बहुत रहेंगी, कुछ प्रॉब्लम हो ना हो लेकिन चिंताएं बहुत होंगी। वैसे भी देखिए यहाँ पे शनि के साथ बैठे हैं, सूर्य की पूरी दृष्टि यानी कि पूर्णिमा योग। अब 12वें घर के पूर्णिमा योग वाले चंद्रमा सेंसिटिव हो जाते हैं। वक्री बुद्ध की दृष्टि है, वक्री बुद्ध की दृष्टि चंद्रमा को प्रभावित करती है, कंफ्यूज करती है। शुक्र की दृष्टि अच्छी होती है, लेकिन ये शुक्र सदैव नहीं, खुद ही छठे घर में है। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर शुक्र क्षीण हो जाते हैं, मेरे हिसाब से वो है छठा भाव। तो इसमें होगा क्या कि कार्य बनेंगे लेकिन थोड़ा सा रुक रुक कर, कोई भी कार्य स्मूथ नहीं बनेगा, या कोई भी कार्य स्मूथ नहीं रहेगा, उसमें रिदम नहीं रहेगी और वो आपको मिलकर फ्रस्ट्रेट करेगी। पैसा आएगा, सूर्य छठे घर के स्वामी देख रहे हैं, बुद्ध देख रहे हैं, कोई लीगल कार्यवाही वो भी पूरी हो सकती है, लीगल केसेस आगे बढ़ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव रहेंगे, सब ठीक है। लेकिन शनि विषदोष और वक्री बुद्ध, और शनि भी वक्री है, ये मानसिक रूप से ना आपको स्थिरता नहीं प्रदान करेंगे। मतलब कि कुछ अच्छा भी हो रहा होगा तो मन कहीं और ही जाएगा, तब ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, या असहज महसूस करें। सबसे सटीक शब्द जो मेरे हिसाब से होगा, क्या बहुत असहज यानी कि सरलतापूर्ण नहीं रहेगा जीवन, बहुत अजीब सा, बहुत अनईजी सा फील करेंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा। गुरु से केंद्र भाव में है यानी कि गजकेसरी योग बन रहा है, यहाँ से थोड़ी स्थिरता आएगी, लेकिन ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। कार्य क्षेत्र में हो, बिजनेस हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटली मत लगा लीजिएगा, ताकि कहीं मेंटली एग्जॉस्ट ही ना हो जाए। नवांश कुंडली कह रही है सेम, जैसे मैंने कहा मेंटली एग्जॉस्टेड फील करेंगे। आई थिंक एक ब्रेक की आवश्यकता है आपको। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में प्रेशर रहेगा लेकिन अच्छा कार्य करेंगे। बिजनेस कुछ बड़े चेंजेस लाने की आवश्यकता और ला भी पाएंगे। लव लाइफ सब अच्छा है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप टाइम नहीं दे रहे और बहुत ज़्यादा कमांडिंग हो रहे हैं या डिमांडिंग हो रहे हैं। कमांडिंग नहीं, डिमांडिंग हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन मैच्योरिटी की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है स्टूडेंट्स के लिए। हफ्ते का शुरुआती भाग शुभता लेकर आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए। सेहत के अनुसार रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, ये बता रहा है कि धन आएगा, विदेश से आया कैसे भी आए धन आएगा। 21 तारीख रात के 8 चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और 23 तारीख रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा होता है आपके लिए, तो एक विशेष राजयोग बनता है, क्योंकि पंचमेश
लग्न भाव में केंद्र में आ रहे हैं तो राजयोग है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी केंद्र में या लग्न में लक्ष्मी योग बन रहा है। और यहाँ पे राहु के साथ है, राहु चंद्रमा इंट्यूशन, राहु चंद्रमा अनकन्वेंशनल, राहु चंद्रमा सोच बढ़ जाती है, सोच के परे आपकी सोच चली जाती है, तो आइडियाज़ बहुत आएंगे, आगे बढ़ने का मन करेगा, प्रैक्टिकलिटी रहेगी, बहुत कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे, उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरिजन में हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा जाएगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। चंद्रमा लग्न में 1 महीने बाद आते हैं, जब 1 महीने बाद आते हैं तो गति प्रदान करते हैं, तो कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। तो ये भी आपका समय अच्छा ही दिख रहा है। बस एक ही चीज़ पुनः कहूँगा, पंचमेश है और राहु के साथ है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, मतलब कि ना, एक तो है थिंकिंग, क्रिएटिविटी, जब वो अनएक्सप्लेन्ड वे में आगे बढ़ती है ना तो फिर प्रॉब्लम होती है, और वह यहाँ पे वही दिख रहा है। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, अच्छा है टाइम, लेकिन अपने मन की बात सुनिएगा। दशांश कुंडली कह रही है कि जिनकी जॉब चली गई थी उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, जॉब चेंज करना चाह रहे थे बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस, थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है, बात कीजिएगा, जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है वहाँ पर बात करने की कोशिश कीजिएगा, किसी से सलाह लीजिएगा। लव लाइफ, एक अकेलेपन का एहसास रहेगा, सबके साथ होता है। वैवाहिक जीवन, गलतियाँ मत निकालिएगा अपने लाइफ पार्टनर की, व्यंग्यात्मक कमेंट बिल्कुल नहीं करने। स्टूडेंट्स, सब ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार रक्त विकार रहेंगे, ब्लड डिसऑर्डर्स रहें, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में दूसरा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि पैसा तो यहाँ पर अचानक से आएगा, नए सोर्सेस ऑफ इनकम भी आपके खुल सकते हैं। 23 तारीख रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, और इससे एक दिन पहले बुध भी वक्री तो चल ही रहे, पतित होकर पंचम भाव में गिर जाएंगे। तो ये वो समय है जब थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देने की आवश्यकता है। धन के मामले में नहीं, धन के मामले में ये समय बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? पुनः लक्ष्मी स्थान के स्वामी धन स्थान में चंद्रमा जब भी आते हैं, रुका हुआ पैसा आता है, पैसे की गति बढ़ती है, सब अच्छा है। लाभेश शनि देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम फिर क्या है? राहु और मंगल यानी कि पाप कर्तरी योग में है चंद्रमा, और शनि की दृष्टि विषदोष, और बुध वक्री हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं? पंचम में। और पंचम में कौन सी राशि है? चंद्रमा की ही राशि है, यानी कि चंद्रमा पर प्रभाव रहेगा बुध का। तो यहाँ पर ना मानसिक रूप से कंफ्यूज्ड, मानसिक रूप से जल्दबाजी में रहेंगे, एक उत्सुकता रहेगी, और बहुत कुछ एकदम करने का मन में आ जाएगा, और उस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि वो इन ग्रहों का प्रभाव है। विषदोष बना हुआ है, तो वाणी पर नियंत्रण, और पैसा कहीं पर डालने से बचिएगा, इन्वेस्ट करने से बचिएगा, अन्यथा पैसा आएगा अवश्य, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आपको हफ्ते के अंतिम भाग में अपने आप को दूर रखना है। वाणी पर नियंत्रण बहुत रखना है। कुटुंब में यानी कि घर में बहुत सरलता, बहुत मधुरता से बोलने का प्रयास करना है, और किसी के बहकावे और लालच में बिल्कुल नहीं आना। नवांश कुंडली बता रही है कुछ कार्य डिले हो सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे तो अच्छा है। लव लाइफ, बिजनेस के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। जो चेंजेस लाना चाह रहे थे बहुत टाइम से, यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा, एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी कुछ ज़्यादा ही, जितना शायद वो नहीं कर सकते, और शायद थोड़ी सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी आपकी है। इस टाइम पर उसका ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे, बहुत बड़ा सोच रहे हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है, इस पर काम करना पड़ेगा। सेहत के अनुसार स्किन डिसऑर्डर, रक्त विकार, दांतों के रोग, पेट के रोग, सर्वाष्टक चौथा भाव वाली है। प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाह रहे थे, वाहन आदि खरीदना चाह रहे थे, समय अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा का एक एक बार पाठ करना है, और महादेव को खीर का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।